आईनी तरमीम से अवाम को अदालतों से जल्द इंसाफ मिलेगा। तरमीम मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मौसर साबित होगी। अवाम के केसेस कई साल से अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं, इंसाफ नहीं मिलता। आईनी बेंच के क़याम से आम आदमी को सहूलत मिलेगी। 26वीं आईनी तरमीम के लिए तमाम सियासी रहनुमाओं से मुशावरत हुई। सदर जरदारी बिलावल भुट्टो का किरदार अहम रहा। नवाज शरीफ की रहनुमाई भी हासिल रही। मौलाना फजल रहमान के साथ भी कई नशिस्तें हुई। आईनी तरमीम मिसाक़ जमहूरियत के विजन और सच्चाई की गवाही है। वज़ीर आज़म की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर मुबारकबाद, कहा SCO कॉन्फ्रेंस कामयाब रही। अफवाज पाकिस्तान ने कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने में मदद की। गजा लबनान में बेगुनाह बच्चों और खवातीन का कत्लेआम जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की सीज़ फायर की करारदादों पर कोई अमल नहीं हुआ। फ़लस्तीन और लबनान के भाइयों के लिए मज़ीद इमदादी सामान भेजागा। कौन बनेगा नया चीफ जस्टिस, फैसले की घड़ी आ गई। खसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज होगा। नए चीफ जस्टिस की तकर्री की मंजूरी दी जाएगी। नून लीग की जानिब से सेनेटर आजम नज़ीर तारर, पीपल्स पार्टी के सेनेटर फारूक एच नाइक नामजद, PTI के अली जफर और JQY के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कमेटी का हिस्सा। कौमी असम्बली से नून लीग के ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाइस्ता परवेज मलिक, पीपल्स पार्टी ने रात परवेज अशरफ और नवीद खमर को नामजद किया। रुकन कौमी असम्बली बैरिस्टर गोहर और साहबजादा हामिद रजा कमेटी का हिस्सा। MQM की जानिब से रायना अंसार को नामजद किया गया। कमेटी जजेस के पैनल में से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब अमल में लाएगी। तमाम प्रोसेस गैर कानूनी है। सियासी कमेटी ने पार्लिमानी कमेटी के बाइकआउट का फैसला किया है। पार्लिमानी कमेटी के लिए नाम मांगे गए थे। असेंबली के फ्लोर पर भी कहा कि हमने किसी चीज से इत्तफाक नहीं किया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक, कहा खसूसी कमेटी में कभी भी सूबाई सतह पर आईनी बेंचेस के क़याम की तजवीज़ नहीं आई। सूबाई सतह पर आईनी बेंचेस का क़याम अचानक ही सामने आया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज ने कहा, जजेस की तकर्री पार्लिमानी कमेटी के जरिए करना अदलिया में मुदाखलत है। आईनी तरमीम से अदलिया की आज़ादी बरकरार नहीं रहेगी। आईनी तरमीम ने इंसाफ के निज़ाम को हिला कर रख दिया। आईनी तरमीम से हॉर्स ट्रेडिंग को मौजूद शक्ल दी गई है। मुस्तकबिल की हुकूमत अपनी मर्जी के जजेस तैनात करेगी। BNP मेंगल के सेनेटर कासिम रोंझो ने सेनेट रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। कासिम रोंझो ने सेक्रेटरी सेनेट को इस्तीफा जमा करा दिया। कासिम रोंझो सेनेट में BNP मेंगल के पार्लिमानी लीडर भी हैं। सरदार अख्तर मेंगल ने दोनों सेनेटर से इस्तीफा तलब किया था। सेनेटर नसीमा एहसान और कासिम रोंझो ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया था। छब्बीसवीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट से आईनी तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा। मोहम्मद अंस नामी की जानिब से दायर दरख्वास्त में विफाक को फ्रीक बनाया गया। पार्लियामेंट को अदालती उमूर पर तजावुज़ करने का इख्तियार नहीं। तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे और इदारों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ है। चीफ जस्टिस की तैनाती हुकूमत वक्त के पास चली गई। दरख्वास्त गुजार। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के सिलेक्शन कमीशन की तहरीक इंसाफ को दरख्वास्त गुजारों की दरख्वास्तों पर जवाब जमा कराने की हिदायत। क्या आपने भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया है? मेंबर KP का अकबर एस बाबर से इस्तफसार। हमने कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया। अकबर एस बाबर का जवाब। बैरिस्टर गोहर ने कहा, हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर करने से रोका है। मेंबर KP ने कहा, हमारे पास ये इख्तियार नहीं कि हम आपको दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का कहें। कमीशन की दीगर दरख्वास्त गुजारों को दरख्वास्तों की नकूल PTI को फराहम करने की हिदायत। अकबर एस बाबर ने कहा, इलेक्शन कमीशन अब 5 साल तक दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने की हिदायत नहीं कर सकता। इंट्रा पार्टी केस की समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। आईनी तरमीम से अदलिया में सियासी मुदाखलत का रास्ता हमवार हुआ है। सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी के बगैर गैर आईनी तरमीम पास की गई। एक बड़े सूबे की नुमाइंदगी के बगैर तरमीम सबसे बड़ा सवालिया निशान है। नामुकम्मल पार्लियामान से तरमीम करना एक ऐसा जुबा है जो किसी को समझ नहीं आ रहा। KP हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम के बारे में कानूनी चाराजोई करेगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लाहौर के इलाके कोट लखपत अंदरून पिंडी राजपूता आमद अपनी छत अपना घर कर्ज स्कीम से बनने वाले घर का जायजा लिया। कर्ज हासिल करने वाली खातून के प्लॉट पर जेर तामीर घर को देखा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने खातून को दूसरी किस्त का चेक पेश किया। मरियम नवाज ने खातून से गुफ्तगू करते हुए कहा, अपना घर लोन स्कीम के तहत घर बनता देखा, खुशी लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। इतनी खुशी है, लगता है अपना घर ही बन रहा है। बेटियों को पढ़ाएं, तालीम के अखराजात हुकूमत पंजाब देगी। मरियम नवाज की घर के जरूरी फर्नीचर का तोहफा पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला आम आदमी के लिए मंसूबों का अजरा कर रही है। अपनी छत अपना घर फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ये मंसूबा 2 से ढाई माह में मुकम्मल हुआ। आज घरों की तामीर जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब में आम आदमी के लिए काम हो रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज मंडियों को खुद मॉनिटर कर रही हैं। बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बहुत हद तक कमी आई। पंजाब में रोटी की कीमत कम हुई, दीगर सूबों में ये नहीं हो सका। इजराइल की बैरूत पर बमबारी, 4 अफराद जाँ बहक, 24 जख्मी। सहूनी फौज ने मसफ़ाती इलाकों पर 12 मिसाइल दाखिल। मुतादिद इमारतें मलिया मेट हो गई। हिजबुल्लाह का तल अवीव में इजरायली आर्मी बेस को निशाना बनाने का दावा। खित्ते में जंगबंदी की कोशिशें तेज। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी की लबनानी वज़ीर आज़म से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन भी मशरिक़ वस्ता के दौरे पर रवाना। गाजा पर इस्राएली जारहियत जारी। हमलों में 24 घंटों में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। इस्राएल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर मिसाइल हमला, 3 शहरी जाँ बहक, मुतअद्दिद शदीद जख्मी हुए। इस्राएली हमले में मुतअद्दिद इमारतें और गाड़ियां भी तबाह हुई। वकील इंतजार पंजोथा की बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को कल तलब कर लिया। मैंने आईबी की रिपोर्ट देखी है, मुझे कोई समझ नहीं आई। क्या आपको कोई समझ आई? चीफ जस्टिस का अली बुखारी से इस्तफसार। हमने रिपोर्ट देखी है, हमें भी कोई समझ नहीं आई। अली बुखारी का जवाब। आईजी ने कहा, आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक इस सिम को इंटरनेट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, बल्कि कोई और सोर्स इस्तेमाल कर रहा है। चीफ जस्टिस ने पूछा, मैं अगर सिम पर इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिर वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है तो क्या होगा? आईजी ने जवाब दिया, अगर सिम डेटा बंद होता है तो वाईफाई कनेक्ट होता है, तो सिम को इंटरनेट से ट्रेस नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने अली बुखारी से इस्तफसार किया कि आपको समझ आई आईजी साहब ने क्या कहा? मैं टेक्निकल नहीं, आम आदमी हूँ। कल मुझे उठा लिया जाता है तो कहेंगे हमें नहीं पता। अली बुखारी का जवाब। 15 दिन हो गए, बंदा गायब है। आपके पास जो रिपोर्ट आई है उसके बाद क्या करना है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। हमने रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए FIA और CTD पंजाब को व्हाट्सएप के IP एड्रेस लेने के लिए लिखा है। आईजी इस्लामाबाद। अमेरिका में नए सदर के इंतखाब की तैयारियां अरूज पर। वोटिंग की तारीख नजदीक आ गई। अमेरिकी शहरी आइंदा माह 5 नवंबर को अपने अगले सदर का इंतखाब करेंगे। सदारती उम्मीदवार साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा नायब सदर कैमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। दोनों पार्टीज के उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जोरों से जारी। अमरीकी सदारती इंतखाब में इलेक्टोरल कॉलेज का किरदार अहम। सबसे ज्यादा इलेक्टोरल वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार व्हाइट हाउस की कुर्सी पर बैठेगा। अमेरिका का सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 538 में से 270 या उससे ज्यादा अरकान की हिमायत दरकार होती है।